संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्वतोड़ महति ततस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम
विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार सूत्रे 7वां अध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की। अतिथि संविभाग व्रत के दूसरे दोष सचित्त अभिधान में रासुक चीजों को सचित्त फल वर्तन आदि के माध्यम से देते हैं। तीसरे परव्यपदेश दोष में हम अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को आहार देने के लिए नियुक्त कर देते हैं। नियुक्त किया हुआ व्यक्ति कोई भी नियुक्ति के कारण उसमें आहार देने में उतना आदर भाव नहीं आएगा जितना होना चाहिए। यह दाता का दोष है। अगर कार्यवश बाहर है तो नियुक्ति से दान की प्रक्रिया तो हो जाती है, लेकिन चूंकि वह परव्यपदेश के माध्यम से होती है, इसलिए अतिथि संविभाग व्रत का पालन नहीं होता। किन्हीं किन्हीं घरों में घर के लोग साइड से खड़े रहते हैं और दूसरों से बुलवाते रहते हैं। वह सोचते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, बस आहार अच्छे से हो जाए। यह भी परव्यपदेश में आता है। दाता के माध्यम से ही दान की प्रक्रिया घटित होती है। मुख्य दातार घर का द्रव्य का मालिक होता है, उसे ही मुख्य दाता बनकर आगे आना चाहिए, तभी वह दान सही कहलाएगा। पड़ोसियों नौकरों से आहार कराने पर वह निर्दोष आहार नहीं होता। मात्सर्य दोष में एक दाता दूसरे दाता के प्रति मत्सरता या ईर्ष्या का भाव धारण कर लेता है। अगर किसी दाता को बार बार पात्र का लाभ मिल जाता है तो दूसरा दाता पात्र उससे मात्सर्य भाव करता है। हालांकि वह पात्र पर तो गुस्सा नहीं कर पाता। हमें भावना करनी चाहिए कि अतिथि का आहार जहाँ भी हो निरंतराय हो। हमें लाभ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिसे भी उस पात्र का लाभ मिला वो उसे निरंतराय आहार कराए। इस तरह दूसरे दाता के प्रति प्रसन्नता लाने से अतिथि संविभाग व्रत का निर्दोष पालन होता है। हमने जाना कि कई बार ज्यादा मात्सर्य भाव होने के कारण अगर दाता पात्र का लाभ ले भी ले तो अंतराय हो जाता है। अंतिम अतिचार काल का अतिक्रमण है। हमें समय पर मन को तैयार रखना चाहिए और दान देना चाहिए। ऐसा ना करके समय पर तैयार नहीं होना और बाद में प्रयास करना पहला कालातिक्रमण है। दूसरे कालातिक्रमण में सही समय पर सही वस्तु नहीं चलाना आता है। कौन सी वस्तु कब चलाने योग्य है, इसके बाद क्या वस्तु चल सकती है आदि। जैसे फल के तुरंत बाद पानी का टाइम नहीं है, इससे नियम से जुकाम हो जाएगा। या शुरुआत में ही सौंफ लौंग चलाना, ये अंत में देने योग्य है। खाली पेट से ठंडी वस्तु नहीं देनी चाहिए, इससे किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसीलिए पहले कोई ठोस पदार्थ द्रव्य देना चाहिए जो थोड़ा सा आहार बने आदि आदि। 5 अणुव्रत और सप्त चील व्रत के अतिचारों के बाद आचार्य उमा स्वामी ने अंतिम संलेखना व्रत को अलग से कहा है। कुछ आचार्यों ने इसे 12 व्रतों में परिगणित किया है। संलेखना सबके लिए व्रत नहीं है, यह व्रत की परीक्षा है। परीक्षा होने से व्रत में पूर्णता आती है। जैसे परीक्षा देकर उत्तीर्ण करने से पढ़ना सार्थक लगता है, वैसे ही आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि संलेखना को हमें एक परीक्षा के रूप में अपने सामने रखना चाहिए। इसमें कठिनाई भी होती है, भाव भी बिगड़ते हैं, लेकिन परीक्षा इन बनने बिगड़ने वाले भावों को ध्यान में रखकर निर्दोष होनी चाहिए। संलेखना व्रत के अतिचार जानने से पहले हमें 12 व्रतों के अतिचार को अच्छे ढंग से सीखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ता है वही एग्जाम में उत्तीर्ण होता है। इसीलिए हमें 12 व्रतों के निर्दोष पालन में अपना मन लगाना जरूरी है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये।
देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र के सप्तम अध्याय के सूत्रों का विवेचन चल रहा है। सभी प्रकार के व्रतों के अतिचारों का वर्णन हो चुका है। अंत में एक सल्लेखना व्रत और आता है। मारणांतकीम सल्लेखनाम जोशिता, यह सूत्र जो कहा गया था, उसी सल्लेखना के भी कुछ दोष होते हैं, अतिचार होते हैं। उनको बताने के लिए यह सूत्र है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, यह 5 अतिचार हैं। जब कोई व्यक्ति सल्लेखना लेता है तो सल्लेखना लेने के लिए वह अपने अंदर शरीर को त्यागने का ही भाव रखता है, और उस समय पर भी उसके मन में कुछ अतिचार लग सकते हैं। जो यहाँ पर पहला अतिचार कहा जा रहा है, जीवित की आशंसा। आशंसा शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है, जीवित आशंसा और मरण आशंसा। जीवित की आशंसा का मतलब है कि सल्लेखना लेने के बाद भी उस जीव के अंदर यह भाव आ सकता है कि हम थोड़ा सा और जी लें। सल्लेखना लेने के बावजूद भी उसके मन में आ जाए कि मेरी आयु अभी हो सकती है और थोड़ी सी आयु और अधिक रहेगी तो हम और अच्छे ढंग से जीवन और जी पाएंगे, या कुछ और जो बचे हुए काम है वो कर पाएंगे। क्योंकि काम कभी पूरे होते नहीं हैं, मरण का टाइम आ जाता है। इसलिए कई साधकों की मानसिकता मरण के लिए बन नहीं पाती है, क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग में पड़े रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो काम है वो ये सामने आ जाता है साधक के लिए कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है, जो हमने काम पेंडिंग में डाल रखे हैं वो, या सल्लेखना लेने का काम है वो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो साधक होते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ से दूर होकर के अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए ये सल्लेखना करना संभव होता है। सल्लेखना के दोषों में जब ये जीने की आशंसा आ जाती है तो उसमें बहुत बड़ा कारण ख्याति पूजा लाभ भी होता है। क्योंकि जब किसी भी साधक की पहले से ही ख्याति पूजा हो तो उसे सल्लेखना लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, और उस समय पर कोई भी अगर सामने आता है और कुछ भी कहता है तो मन में विचार आ सकता है कि हाँ, थोड़ा सा समय अभी और रोका जा सकता है, तब तैयारी की जाए। ऐसा हुआ है और होता है। एक साधक का नाम आपने सुना हो, आचार्य विनोबा भावे का नाम, जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। यद्यपि वो जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। उन्होंने सभी दर्शनों को पढ़ा था। जैन दर्शन से वो बहुत बाद में अच्छे रूप में प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जैन दर्शन की जो सल्लेखना है इसको महत्व दिया। जीवन के अंत में उन्होंने सल्लेखना व्रत ग्रहण करने का मन बनाया, और उस समय पर जो इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, सभी लोग उनसे परिचित थे, इंदिरा गांधी उनके निकट में थी। तो जब ये लोगों को पता पड़ा कि बाबा ने समाधि ले ली है, तो उनको रोकने के लिए इंदिरा गांधी भी उनके पास में आई थी कि बाबा अभी आपको ये नहीं करना चाहिए, अभी जो है आप और जी सकते हैं, इस तरह से अभी सल्लेखना लेना उचित नहीं है, जीवन अभी समाप्त करना ठीक नहीं है। आप समझें कि उस समय पर उन्होंने कहा कि अब मेरे और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। ये शब्द थे उनके जो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहे। और साधक की बात है
साधना सबकी अपनी अपनी होती है। इतना उनके लिए अच्छी समाधि हुई कि उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होगा उसी दिन मेरी समाधि होगी, और उसी दिन उनकी समाधि हुई। ये तैयारियां जो होती हैं साधकों की, जो उनके परिणामों की निर्मलता से होती हैं, या भीतर की एक परमात्मा को प्राप्त करने की जो लगन होती है उसके माध्यम से ही होती हैं। और तभी इस तरीके की बीच में कोई आशंसा अगर आ जाती है, कोई ऐसी डिजायर आ जाती है कि थोड़ा सा लाइफ और थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए, तो इस तरीके की जो डिजायर्स हैं इन्हें भी साधक फिर उस समय पर महत्व नहीं देता, क्योंकि यह खुद उसका अपना सेल्फ डिसीजन होता है। और जब सेल्फ का डिसीजन है तो उस समय पर कोई दूसरा बीच में आकर के किसी भी तरीके का इंटरफेयर करता है तो उसको भी वह इग्नोर करता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो साधक हैं, समाधि लेना चाहते हैं, अगर वो इस तरीके का कोई भाव रखते हैं तो उन्हें फिर जो है जीवन की आशंसा का ये भाव बीच में नहीं लाना जब ये चीज़ शुरू हो जाए तो। और ऐसा होता है। एक बात यह है, और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी जैसे संलेखना ली जाती है तो कुछ ऐसे भी केस देखे गए हैं, किसी को कोई रोग है और रोग ऐसा है कि उसका कोई भी इलाज नहीं है ना, निष्प्रतिकार रोग है। शास्त्रों में लिखा है जब रोग निष्प्रतिकार हो, उसकी कोई चिकित्सा ना हो, तो संलेखना लेना ही उचित है। तो उस समय पर जिसने संलेखना ली है, समाधि की जो अपनी तैयारी करता है, अब उसके लिए कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उस समय पर जब उसके लिए खान पान का त्याग होता है, सब उसकी मानसिकता अच्छी होती चली जाती है, तो जो रोग होते हैं उनकी भी रिकवरी होने लग जाती है। समझ आ रहा है? जो कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो वो भी जो है कम हो जाएगा। जो किसी भी तरीके के, यहां तक कि एक ट्यूमर का केस था तो उसका सिर में ट्यूमर था, उसको बहुत पेन होता था, लेकिन जब उसने समाधि ले ली तो उसका पेन भी ठीक होने लगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी स्थिति बन गई कि उससे पूछा जाए कि अब समाधि लेना है कि नहीं लेना है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो ठीक तो हो रहा है समाधि के ही कारण से, अब समाधि आगे बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब ये अतिचार सामने देखने को मिलते हैं। अगर साधक के अंदर अपना डिसीजन होगा, उसे अपना इस लोक में और परलोक में अगर कोई भी तरीके की लाभ की या किसी भी तरीके की और राग आदि की इच्छाएं नहीं होंगी, तो उसके लिए जो उद्देश्य बन गया है वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। और उस साधक ने पूरी संलेखना ली और उसका संलेखना पूर्वक बहुत शांत भाव के साथ में मरण हुआ। तो ये आशंसाएं जो बन रही हैं, यहां जो लिखा हुआ है, ये बनती हैं जीवन की आशंसा। ये भी एक आशंसा है, इच्छा, थोड़ा सा और जी लिया जाए, थोड़ा सा अभी और रुक लिया जाए, थोड़ा सा और अभी कुछ काम अधूरा है उसको पूरा कर लिया जाए, या किसी के कहने में आकर के आशंसाएं बढ़ जाती हैं। तो ये पहला एक दोष हो जाता है। समाधि लेने के बाद में फिर इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा भाव आता है मरण की भी आशंसा नहीं होनी चाहिए। जब संलेखना लेने वाला साधक संलेखना ले ही रहा है तो हम जल्दी मर जाएं या मरने की इच्छा करना भी उसके लिए ठीक नहीं होता है। इच्छा उस समय पर वो न जीने की करे न मरने की करे। तो मरने की भी उस समय पर उसकी इच्छा नहीं है कि मैं मर रहा हूं या मर जाऊं, इस इच्छा से नहीं वो संलेखना करता है। वह तो अपना जीवन शांति के साथ में, कसायों की मंदता के साथ में अपना जीवन, अपनी आयु इस तरह से पूर्ण करना चाहता है कि आयु का अंतिम समय उसके जीवित भाव के साथ में गुजरे, उसकी जागृति के साथ गुजरे। भीतर से वह पूरा का पूरा अपने आप को सावधान रखते हुए शरीर को छोड़े। तो उसमें भी ये भाव नहीं है कि वो मरने की इच्छा कर रहा है। मरना नहीं, मरने की इच्छा करने का मतलब तो ये हो जाएगा कि वो ये चाहेगा कि मैं जल्दी ही मर जाऊं। कोई कष्ट है, सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे जल्दी ही संलेखना हो जाए, मैं जल्दी ही शरीर पूरा कर दूं ताकि मुझे ये कष्ट सहन न करने पड़े। तो इस तरीके की जो वेदना आदि के माध्यम से कभी मरने की इच्छा पैदा हो तो वह भी उस संलेखना का दोष कहलाएगा।
तो ये दोनों प्रकार के दोषों से रहित होकर के संलेखना होती है। फिर तीसरा दोष आ जाता है मित्रानुराग, है ना। सब आचार्यों ने अपनी मानसिकताओं को पकड़ रखा है। आप संलेखना के लिए तैयार हुए हो, जिनके साथ में आपने पहले खेल कबड्डियां की हैं, जिनके साथ में आप पहले धूली में खेले हो, जो पुराने क्या बोलते हैं लंगोटिया यार होते हैं, या जो अपने पुराने बड़े ही बचपन के साथी फ्रेंड्स होते हैं, उनके प्रति भी अनुराग उस समय पर पैदा हो सकता है। और अगर हुआ तो आचार्य कहते हैं वो दोष होगा, वह नहीं रखना है। अनुराग कैसा? अब हमें ये शरीर छोड़ना है, हमारे पूर्व के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो सब पहले हमारे प्रति अनुराग रखे रहे हैं, हम भी उनके साथ में जीते रहे, खेलते रहे। अब जीवन पूरा हो रहा है, एक बार उन्हें देख तो लूं, या एक बार उन्हें बुला लूं, एक बार उनसे बातचीत कर लूं, एक बार उनको भी थोड़ा सा संतुष्ट कर दूं, और फिर उसके बाद में संलेखना तो लेना ही है। ऐसा सोच करके भी अगर कोई उस समय पर मित्र के प्रति अनुराग का भाव रखता है तो वह उसकी संलेखना का एक दोष बन जाता है। अब आपको अपना मित्र, अपनी आत्मा, अपना धर्म बनाना है, और कोई जो दूसरे मित्र हैं ये सब आपके लिए उस समय पर राग आदि को बढ़ाएंगे, आपके अंदर चित्त में विकल्प विक्षेप पैदा करेंगे, उससे आपकी सावधानी, आपका आत्म ध्यान बनेगा नहीं, इसलिए ये दोष बन जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं मित्रानुराग भी नहीं होना चाहिए, है ना। यह मित्रानुराग अगर बढ़ जाता है तो वह खुद भी देखने की इच्छा करता है, या कोई दोस्त वगैरह आते हैं तो उनसे भी वह मिलने की इच्छा करता है, लेकिन साधक को स्वयं में ये इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। भले ही उसकी परिचर्या में जो लगे हुए लोग हैं वो किसी को भी दूर से दर्शन करा दें, उससे उनको दिखा दें, ये बात अलग है, लेकिन साधक के अंदर खुद विकल्प नहीं आना चाहिए कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करना है, क्योंकि वो एक ऐसा सेफ्टी जोन होता है कि वहां पर आपके लिए हर तरीके की सेफ्टी की जाती है। उस प्रक्रिया में फिर किसी भी तरीके का राग भाव, किसी भी तरीके का मोह भाव, वो उस संलेखना को बिगाड़ने वाला है। तो ये राग मोह से रहित होकर के जब संलेखना की जाती है तो उसमें मित्रानुराग का भाव भी नहीं आना चाहिए। ये निर्दोष संलेखना कहलाती है। उसमें फिर किसी की कोई चिंता नहीं करना। उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, ये इसीलिए कहा गया है। सबसे उत्कृष्ट कौन सी चिंता है? आत्मा की चिंता। उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, आत्मचिंता सबसे उत्तम है। समझ में आ रहा है? एक श्लोक आता है, उत्तमा आत्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, देह की चिंता जो है वो मध्यम है ना। इसके अलावा जो चिंताएं हैं वो तो और ही बेकार है। समझ में आ रहा है? तो केवल बस साधक की चिंता इतनी रहती है, उत्तमा आत्मचिंता देह चिंता च मध्यमा। और फिर उसके बाद में कोई इच्छाएं हैं तो फिर अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। धमाधमा का मतलब अधमा, अधमा, अधम से भी वो अधम हो गया। समझ आ रहा है? ये चार प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। सबसे उत्कृष्ट चिंता आत्मचिंता, दूसरी देह चिंता, तीसरी अपनी इच्छाओं की चिंता, और चौथी दूसरे की चिंता। तो जहां दूसरे की चिंता आ गई वहां तो वो फिर बहुत लोएस्ट कैटेगरी हो गई। उस कैटेगरी में फिर जो है आदमी के अंदर अपने आत्म कल्याण की भावना भी फिर नहीं रह जाती है। तो इसलिए ये मित्रानुराग नहीं होना चाहिए। सुखानुबंध, सुखानुबंध का मतलब पहले जो सुख का अनुबंध रहा है ना। पहले घर में थे, सब हमने बहुत धन अर्जित किया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सब तरीके के शारीरिक सुख थे। अब जिस समय पर संलेखना हो रही है तो उस समय पर आपकी कंडीशन तो चलेंगी नहीं, शरीर में जो दुख हैं वो तो होंगे ही। तो वो पहले वाले जो दुख हैं उनकी जो है याद नहीं आना, है ना। वो पहले वाले जो सुख हैं उनकी याद नहीं आना, और वर्तमान में जो दुख चल रहा है उस दुख को
उसके साथ में कोई कनेक्ट नहीं करना कि देखो अभी तो वर्तमान में कितना दुख हो रहा है संलेखना करते समय, और पहले तो मैं कितना सुखी था, तो सुखपूर्वक हमारा मरण होना चाहिए था, और यहाँ तो हमारे लिए शरीर में इतना कष्ट हो रहा है कि ना तो हम सीधे लेट सकते हैं ना करवट से लेट सकते हैं, क्योंकि जिस समय पर संलेखना होती है उस समय पर जितना भी जो ये भराव दिख रहा है शरीर में, ये सब जो भराव है ये सब खाली हो जाता है। समझ आ रहा है? हड्डी हड्डी रह जाती है, और हड्डी की ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेस पड़ता है, चाहे वो लेटते समय हो तो पीछे, और साइड से लेटेंगे तो कमर के पास, ये जो है इतना जो है उसमें मतलब दबाव पड़ने लग जाता है कि वो ऊपर की स्किन भी छिलने सी जाती है, छिल जाती है। समझ आ रहा है? तो जब आप साधकों के संलेखना देखेंगे तब आपको ये सब अनुभव होंगे। तो उस समय पर किसी भी तरीके का सुखानुबंध, अब हमें इतना कष्ट हो रहा है, हम ना ढंग से लेट पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, और पहले तो सब अच्छा था, अभी हमारे साथ क्या हो गया, इस तरीके का कोई भी सुख का भाव याद आएगा तो संलेखना बिगड़ जाएगी, निर्दोष संलेखना नहीं होगी। तो ये सुखानुबंध नहीं करना। और अंत में आचार्य कहते हैं 5वां दोष होता है निदान नहीं बांधना। संलेखना करते समय किसी भी तरीके की भविष्य में हमें अन्य किन्हीं राजाओं की विभूतियाँ मिलें, मैं विद्याधर बनूं, या मैं स्वर्ग का इंद्र बनूं, या मैं चक्रवर्ती बनूं, या मेरे पुण्य से मुझे बहुत सारी विद्याओं की सिद्धि हो जाए, देवियों की सिद्धि हो जाए, मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनूं आगे चल करके, इस तरीके का कोई भी भोगाकांक्षा का भाव आता है तो वह निदान बंध कहलाता है। कुछ नहीं, उत्तमा आत्मचिंता से आप बस। इसके अलावा अगर आप कहीं हटे तो संलेखना बिगड़ी, और ये सब निदान आदि के माध्यम से जो दोष लगेंगे तो वह उस संलेखना को निरतिचार नहीं बनाने देंगे, वह उस संलेखना में दोष आ जाएगा, तो वो संलेखना का एक दोष फिर आपके लिए जो तपस्या की है उसका पूर्ण फल उसके माध्यम से नहीं मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के दोषों को छोड़ करके संलेखना धारण की जाती है, इसलिए इन दोषों को त्याग करने का भाव इस सूत्र के पढ़ने से आता है। अब अंत में एक प्रकरण आ रहा है, दान का प्रकरण। कौन सा? श्रावक के लिए अनेक प्रकार के व्रतों को धारण करना हुआ, व्रती बन गया। जब श्रावक भी व्रती बन गया तो वह श्रावक एक क्रिया अवश्य करता है जिसका नाम है दान। और उस दान की क्रिया में इसलिए यहाँ पर मुख्यता दी गई है क्योंकि वह स्वयं भी एक पात्र बन जाता है, और वह दूसरे भी पात्र हैं उनका भी वह बहुमान करना सीख जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही उसको पात्रता मिली है। इसलिए दान की प्रक्रिया से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर पुण्य का आश्रव होता था, वह पुण्य का आश्रव, पाप की निर्जरा, पाप का संबर, ये दान धर्म के माध्यम से भी होता है। इसलिए यहाँ पर अंत में दान का प्रकरण सामने आ रहा है। तो दान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। ये दान की डेफिनेशन है कि जो हम दान करते हैं वो वह अनुग्रह के लिए हो। अनुग्रह माने दूसरों पर उपकार करने के लिए हो, दूसरों का भला करने के लिए हो। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 37 में हमने संलेखना के 5 अतिचार जाने। पहला अतिचार, जीवित आशंसा में ऐसे भाव आते हैं कि हम अभी थोड़ा और जी लें, कुछ पेंडिंग काम और पूरे कर दें। हमने जाना कि ख्याति, पूजा, लाभ से दूर साधक ही संलेखना ले पाते हैं, क्योंकि ख्याति प्राप्त साधकों की संलेखना में अन्य लोग भी बाधक बन सकते हैं। जैसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को इंदिरा गांधी ने आकर संलेखना न लेने की सलाह दी थी। वे जैन नहीं थे, उन्होंने अपने और भगवान के बीच में किसी तीसरे के आने से मना कर दिया, और पहले से घोषित भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर ही उनकी समाधि हुई। यह साधक का सेल्फ डिसीजन होता है, और वह लाइफ को थोड़ा और प्रोलॉन्ग करने के भाव को या दूसरे की इंटरफेरेंस को महत्व नहीं देता।
शास्त्रों के अनुसार निष्प्रतिकार रोग में जिनके कोई चिकित्सा ना हो, संलेखना लेना ही उचित है। परंतु कभी कभी समाधि के कारण खान पान का त्याग आदि होने से, मानसिकता अच्छी होने से ट्यूमर जैसे रोगों की भी रिकवरी होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में भी जीवित आशंसा से दूर होकर संलेखना को पूरा करना चाहिए। संलेखना के दूसरे अतिचार मरण आशंसा में कष्ट आदि अधिक होने पर साधक के अंदर जल्दी मरने की इच्छा होती है। संलेखना के समय ना तो जीने की और न मरने की इच्छा होनी चाहिए, अपितु यह भाव होना चाहिए कि आयु का अंतिम समय कषायों की मंदता, शांति और जागृति के साथ गुजरे। संलेखना के तीसरे अतिचार मित्रानुराग में बचपन के दोस्तों से अनुराग, मिलने की इच्छा जागृत होती है। आचार्य कहते हैं कि अब आपका मित्र आपकी आत्मा और आपका धर्म है। अन्य मित्र राग आदि बढ़ाएंगे और चित्त में विकल्प विक्षेप पैदा करेंगे। यदि मित्रादि मिलने भी आए तो भी साधक को उनसे मिलने का विकल्प नहीं करना चाहिए। साधक की परिचर्या लगे लोग संलेखना बिगाड़ने वाले किसी भी राग और मोह भाव से उसकी रक्षा करते हैं। मुनिश्री ने समझाया, सबसे उत्तम चिंता आत्मा की और मध्यम देह की है। अपनी अन्य इच्छाओं की और दूसरों की चिंता लोएस्ट कैटेगरी में आती है। इसीलिए संलेखना में मित्रानुराग नहीं होना चाहिए। चौथे अतिचार सुखानुबंध में पहले के सुख के अनुबंध की याद आती है, उसे वर्तमान के दुख से कनेक्ट करके देखते हैं। संलेखना में साधक के शरीर का भराव खाली होने से, हड्डी के ऊपर प्रेशर पड़ने से स्किन आदि छिल जाती है। ऐसी पीड़ा में पहले के शारीरिक सुख आदि याद करने से संलेखना निर्दोष नहीं होगी। यहाँ पुरानी कंडीशंस नहीं चलेंगी। यदि संलेखना करते समय भविष्य के भोग, आकांक्षा का भाव आता है, जैसे राजा, विद्याधर, स्वर्ग का इंद्र या चक्रवर्ती बनना या विद्याओं, देवियों की सिद्धि होना, तो यह अंतिम निदान अतिचार होता है। मुनिश्री ने बताया कि इस सूत्र को पढ़कर ही दोष रहित संलेखना धारण की जाती है। अंतिम प्रकरण दान के प्रकरण में हमने जाना कि व्रतों को धारण करने स्वयं पात्र बना व्रत दिशावक दान की क्रिया अवश्य करता है। इससे पुण्य का आश्रव, पाप का संबर्ग और निर्जरा होती है। सूत्र 38 में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दान की डेफिनेशन दी है। जो हम दान करते हैं वह अनुग्रह मतलब उपकार या भला करने के लिए हो। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं।
आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सबसे उत्कृष्ट कौन सी चिंता है? मित्रों की चिंता, आत्मा की चिंता, सुख की चिंता, आगामी भोगों की चिंता। अध्याय 7 की कक्षा 33 के आज के सवाल का सही उत्तर है बाल का अतिक्रमण। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।